नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनकेसीसी बेगूसराय। आपका स्वागत है एनकेसीसी में बेगूसराय में। आज हम सोशल साइंस को लेकर चले हैं। आज देखते हैं कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके सामने रख सकते हैं। आज बिहार बोर्ड ने मेन पीवीआई क्वेश्चन आपके बीच रखा है। आज हम चलते हैं उसी को पूरा करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे पूरा होता है। जिसे दोस्तों आपको बता दें, जैसे देखिए मेन है कह रहा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कह रहा है हिंद चिन्ह में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चिन्ह में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो आपका ये सी नंबर हो जाएगा, चीन हो जाएगा। दोस्तों आपका चीन हिंद चिन्ह में शामिल नहीं है। ये चीन आपका हिंद चिन्ह में शामिल नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कहता है बिनिया कांग्रेस कब हुआ था। बिनिया कांग्रेस कब हुआ था, इसका ए होगा 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था बिनिया कांग्रेस, 1815 ईस्वी में। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो इसका हो जाएगा आपका लाल हरदयाल। लाल हरदयाल, तो इसका आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उद्देश्य आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका हो जाएगा आपका 4 का डी हो जाएगा, यूरोपिया संघ। यूरोपिया संघ, ये देखिए डी नंबर में लग चुका। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे, तो इसका हो जाएगा आपका डी, कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया के शासक थे। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, जेम्स वाट ने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी। गोलघर कहाँ स्थित है, तो गोलघर आपको सबको पता है, कमेंट करके बताइए कहाँ है गोलघर। पटना में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, तो इसका हो जाएगा आपको 9 का हो जाएगा बी नंबर, एफ डी रूजवेल्ट। एफ बी रूजवेल्ट, इसका बी नंबर। कहता है नेपाल नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, तो इसका 10 को हो जाएगा आपका डी होगा, 1804 ईस्वी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपको बता दे 1871 ईस्वी में हुआ, आपका डी। अगला कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था। तो 1991 में कौन आया था, तो 1991 में आपका नई आर्थिक नीति आई थी, सी नंबर। कहता है
इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं? तो बैंकिंग संबंधित नहीं है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सेलम किस उद्योग क्षेत्र के केंद्र है? तो ये सब किस क्षेत्र के केंद्र है? तो सी नंबर होगा आपका आयरन और स्टील। कहता है प्रति व्यक्ति आय का आशय है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है, तो इसका आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। अगला कह रहा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका भी सी होगा, 1952 ईस्वी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका होगा टका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है तो सरकार की आय, सरकार की आय, ए नंबर ऑप्शन। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका हो जाएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? बी नंबर होगा, 1986 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कर रहा, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इसका हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो इस सी होगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है? तो नागार्जुन परियोजना संबंधित है, इसका होगा डी आपका कृष्णा नदी से। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो सुनामी से कौन सा भाग प्रभावित हुआ था? डी नंबर होगा इसका, बंगाल की खाड़ी। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों दोस्तों ए नंबर, केबल का टूट जाना। कहता है बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ क्षति क्या पहुंचाती है दोस्तों? पशु को, भवनों को, फसलों को, मतलब ये पूरा के पूरा हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन डी होगा, इसका ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो इस किससे है? सड़क मार्ग से है, किससे? सड़क मार्ग से, बी नंबर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहाँ कहाँ? तो आपको इसमें खुदे पता है, गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो उच्च भूमि पर, आपको सी नंबर ये होगा। चलिए अगला आप चलते हैं। 29 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है? तो जनता दल है, यूनाइटेड जिसको कहते हैं, जनता दल, सी नंबर आपका। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत के जो गांव में चुनाव होता है उसको कौन करवाता है? तो उसको राज्य चुनाव आयोग करवाता है। राज्य के जो चुनाव आयोग होते हैं वे करवाते हैं, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारत में राजस्थान में शुरू हुआ था पंचायती राज, और धीरे धीरे ये पूरे भारत में चला, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना चाहता है? तो इसका हो जाएगा आपको दोस्तों, सी नंबर होगा। देश में देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, सी नंबर। कहता है, तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया है? तो ये आपको सबको पता होगा कहाँ शुरू किया गया तारी विद्रोह आंदोलन? तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक मानता है, ए नंबर आपका होगा। 34 में कहता है, 34 तो हो गया दोस्तों, 35 में चलते हैं। 35 में कहता है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो इसका हो जाएगा आपको दोस्तों, विभिन्न समुदायों को के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपाल में जो 7 दलीय गठबंधन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य आपको लोकतंत्र की स्थापना करना था, लोकतंत्र की स्थापना करना, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में कहाँ पर कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा, बोलिए। देखिए, भारत में सबसे अधिक कहाँ कोयले का उत्पादन होता है? तो झारखंड में होता है। अगला है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? सौर ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ उपयुक्त राज्य होगा? जहाँ पर गर्मी सबसे अधिक होती है दोस्तों वहीं पर, जहाँ पर पानी कम मिलता है। कहाँ पर कम पानी कम मिलता है? तो राजस्थान, आपका सी नंबर हो जाएगा। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की जो पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना, सबसे पहले बिहार में यही थी। अगला है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये आपको बता दे, ए नंबर पश्चिम बंगाल में है। अभी तक हमारे चैनल NKCC बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको देते रहें और PBI क्वेश्चन भी आपको पहुंचाते रहें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो आपको पता होगा भारत में सबसे लंबा बांध कौन है?
तो 41 को हो जाएगा आपका सी हीराकुंड बांध। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसका हो जाएगा आपका विद्युत, बी। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्व जो मध्य रेल था उसका मुख्यालय आपको कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका हाजीपुर में है। डी नंबर आपका हो जाएगा हाजीपुर। चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल है, जायद फसल है, रबी फसल है, इसमें से कौन है? बताइए जल्दी, चावल कौन है? तो आपको बता दे ये खरीफ फसल आपका है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वो देखिए, कहता है निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इसका सी नंबर हो जाएगा सेल। अगला कह रहा है कौन खनिज कॉडरामा से संबंधित है? कॉडरामा से संबंधित है, कौन सा खनिज कॉडरामा से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा 46 का आपका बी होगा अभ्रक। 47 में दोस्तों कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन दो जिले हैं? तो बिहार में कौन दो जिले हैं जो लीची का सबसे अच्छा उत्पादन करता है? तो आपको पता होगा मुजफ्फरपुर और वैशाली। आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या है? आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या है? तो इसको आय तथा उपभोक्ता का अंदर अंतर आपका बचत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बचत कहलाता है। कहता है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा जो रुपया करते हैं उसका प्रकार नहीं है? तो वह होगा आपका 50 को हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर अधिविकर्ष। 51 में कहता है पूंजी बाजार में किस प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो आपको बता दें इसका हो जाएगा आपका बी दीर्घकाल। अगला कह रहा है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर होते हैं। तो ये आपका 52 का हो जाएगा सी नंबर महात्मा गांधी। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आपको बता दें इनमें से कौन है? तो शिक्षा। शिक्षा बी सी नंबर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो इसका 54 को हो जाएगा ए नंबर ज्वारीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण
कब हुआ था? तो इसका 25 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 25 करोड़ वर्ष पूर्व, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे 56 में कह रहा है, निम्न में से खरीफ फसल कौन है? निम्न में से खरीफ फसल कौन है? तो 56 का आपका, इनमें से मक्का भी है, चावल भी है, कपास भी है, इनमें से सभी हो जाएगा डी। मतलब पूरा का पूरा ये भी है, मक्का है, चावल भी है, कपास, सब ऑल चारों होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? 57 का आपका हो जाएगा गन्ना। गन्ना में रेशा नहीं पाया जाता है, सी नंबर। अगला चलिए, अगला कह रहा है, गॉड कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका हो जाएगा 58 का आपका हो जाएगा, 58 का होगा बी नंबर, गुजरात। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गुटेनबर्ग का जन्म आपका, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान से पहले इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, जर्मनी में। जर्मनी में। 60 में कह रहा है दोस्तों, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो कैक्सटन। कैक्सटन बी नंबर होगा आपका, कैक्सटन। कहता है अगला क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों, किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सी नंबर, अक्टूबर क्रांति। अगला क्वेश्चन है 62, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? इसका होगा टॉस्की ने, सी नंबर। अगला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी, 1906 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 64 में आ चुके हैं दोस्तों, ए नंबर होगा इसका आंसर। तख्त श्री हरमंद जी साहब कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। इनका आशीर्वाद जाकर ले लीजिएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका होगा आपका बी, 1857 ईस्वी। कहता है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो आपको बता दें, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से श्वेत क्रांति का संबंध? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, प्राथमिक क्षेत्र। अगला कहता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा बी, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़े पशु मेला आयोजन किया जाता है कहाँ? सोनपुर में। आपका अब ए नंबर होगा। कहता है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का
मकबरा स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपको दोस्तों सी, शेरशाह सूरी का, सी नंबर। चलिए अगला कहता है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, जॉन के। दुर्गापुर स्टील प्लास्ट प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, सी नंबर। सेडोनी युद्ध कब हुआ था? आपका कह रहा है सेडोनी युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में, बी 1870 ईस्वी में। हिगेल कौन था दोस्तों? तो हिगेल कोई बड़ा अथी हिगेल कौन था दोस्तों? तो हिगेल आपका था दार्शनिक था। हिगेल कौन था? दार्शनिक था, कोई शासक उशक नहीं था। अगला कह रहा है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो 74 का हो जाएगा दोस्तों, आपका 74 का हो जाएगा बी नंबर, हनोई समझौता। अगला कहता बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया है? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया है? तो 75 का ये होगा 1905 ईस्वी, 1905 ईस्वी। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो इसका हो जाएगा 76 का सी हो जाएगा एल तरंग। अगला आप चलते हैं दोस्तों, कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो 95%, सी नंबर। कहता बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो इसका हो जाएगा पुनपुन नदी, डी नंबर। गेहूं फसल है, तो गेहूं कौन सा फसल है? तो गेहूं कौन सा फसल होगा? आपका रबी फसल होगा, बी नंबर। अगर लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसमें से किससे है? तो बी नंबर, पंचायत राज व्यवस्था से, पंचायत राज व्यवस्था से। आपका दोस्तों पूरा के पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है और 80 में 80 अगर आप पढ़ के गए तो मार सकते हैं। आप अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।